नमस्कार दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग ना पार्लियामेंट पर डिस्कशन शुरू करते हैं। क्या पार्लियामेंट पर ही डिस्कशन? हाँ, पार्लियामेंट पर डिस्कशन। तो पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछते हैं क्या? अरे पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्वियस है कि वो यही पूछता है कि आपका पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन बॉडी है या नॉन सोवरेन बॉडी है या दोनों है। मोर और लेस क्वेश्चन ना इसी तरह से पूछता है अगर पार्लियामेंट से पूछेगा तो। या एक बार ये भी पूछ लिया गया था कि किस तरह से पार्लियामेंट जो है ना आपका नेशनल इंटीग्रेशन का पार्ट है, कि किस तरह से वो पूरा नेशन को इंटीग्रेट करती है, वो आप बता दीजिए। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए पार्लियामेंट के बारे में ना हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बड़ा अच्छा बात बोले हैं। क्या? हाँ, पार्लियामेंट इज नथिंग बट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट फॉर दिस रीजन आई हार्डली गो देयर। क्या ये भी बोले क्या? ये मैं ऐड कर दिया हूँ, इतना सेंस ऑफ ह्यूमर रखिए ना, ठीक है ना। तो मोदी जी बोले हैं क्या कि पार्लियामेंट क्या है? टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। रेयरली वहाँ पर विजिट करते हैं वो, ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं और कुछ बात करते हैं। बेसिक क्या होता है पार्लियामेंट का? अगर पार्लियामेंट पर आ जाते हैं ये आप कोर्ट से तो शुरू कर देंगे आंसर लिखना, लेकिन उसके बारे में कुछ अगर बेसिक लिखने के लिए कहें ना तो आप बस आर्टिकल से शुरू कीजिएगा तो ठीक रहता है थोड़ा सा। तो आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल 79 है। आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 कहता है कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। क्या? हाँ, ओके। तो क्या होता है? तो क्या होता है? तो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। क्या? हाँ, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल एंड प्रेसिडेंट। तो ये तीनों मिला दीजिएगा तो क्या हो जाता है? आपका पार्लियामेंट बन जाता है। और उसी तरह से आपका स्टेट लेजिस्लेशन बनाना है तो इसमें क्या करना है? 89 ऐड कर देना है। 89 आप ऐड कर दीजिएगा तो फिर आपका 168 में क्या हो जाएगा? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट आ जाएगा कि किस तरह से जो स्टेट है वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता होगा ना कि किस तरह से 89 ऐड करके हम लोग आर्टिकल जोड़ के बना लेते हैं। नहीं पता है? तुम पढ़ा दो क्या? अच्छा ठीक है, देखते हैं। अभी अभी इसके लिए रोना नहीं, अभी हम लोग बेसिक ऑफ पार्लियामेंट करके तब आगे चलते हैं, ठीक है। तो बेसिक में ये लिख दीजिएगा। और तो फिर उसके बाद इसमें अगर ऐड करना हो तो उस तरह से आप लिख सकते हैं कि क्या है? क्रूसिबल ऑफ। क्या? हाँ, क्रूसिबल ऑफ। तो क्रूसिबल ऑफ क्या? तो क्रिटिसिज्म का। आप देखते हैं ना पार्लियामेंट में अगर कुछ गलत होता है तो उसका क्रिटिसिज्म भी तो झेलना पड़ता है मिनिस्टर लोगों को, है कि नहीं। तो क्या है? तो ये क्रूसिबल है क्रिटिसिज्म का, डिलिब्रेशन का एंड कंसेंसस मेकिंग का। आप लास्ट में तो कंसेंसस मेकिंग हो जाता है तभी तो जाकर लॉ एंड ऑल होता है, बिल और पास होता है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है, वो लोग अब कंसेंसस का इंतजार नहीं करते हैं, यू कैन से दैट। तो ये चीज है। तो ये क्रूसिबल ऑफ क्या है? तो क्रूसिबल एक प्लेस होता है या एक सिचुएशन होता है जहां पर पीपल डिस्कशन करते हैं एंड ऑल एंड मेनली कुछ नया निकल के उससे आता है तो उसको उस तरह से हम लोग क्रूसिबल ऑफ बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, अब जब पार्लियामेंट की अगर आप बात करेंगे ना तो होगा कि चलिए पार्लियामेंट का आपको रोल बता दीजिए, फंक्शन बता दीजिए, पावर बता दीजिए। तो ये सब बात ऐसा करके होगा। तो इसका ना मतलब देखिए जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ये ऐसा नहीं कि आप लोग को पता नहीं होगा या आप लोग के पास नोट्स नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास थोड़ा सा बड़ा नोट हो, लंबा नोट हो, मतलब ऐसा करके 10 पेजेज में हो तो उसको हम 2-2.5 पेज में जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है उस तरह से हम बता देते हैं, ठीक है। ऐसे तो आप लक्ष्मीकांत खोल के बैठ जाइएगा, पढ़ लीजिएगा अपने से तो बहुत ज़्यादा बुद्धि बढ़ जाएगा अपने से, ठीक है। कहीं ना कहीं हम लक्ष्मीकांत एंड ऑल को ही देख के ऐसा करके ये बना लेते हैं, ठीक है ना। 1-2 कोचिंग का नोट भी है उसको भी टिप लेते हैं, तो उस तरह से करके बना लेते हैं। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन जो बात हम कर रहे हैं वो आपको ऐसा जहन में छप जाना चाहिए कि सो दैट कि इफ समथिंग विल कम लाइक दैट देन यू आर एबल टू प्रोड्यूस बाय योरसेल्फ आफ्टर वाचिंग दिस लेक्चर। इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर एनीथिंग तो फिर तो उसका मतलब कोई मतलब नहीं बन जाता है ना, फिर क्या अननेसेसरी लेक्चर बनाने का मतलब है। तो इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भी मेरे साथ आप बस बने रहिए, देखिए हम कैसे आपको याद करा देते हैं। तो कभी भी इस तरह से है ना कि पावर फंक्शन लिखने का है इसका पार्लियामेंट का, तो आप ऐसा करिएगा ना कि 7 दिन होता है ना, मतलब वीक में 7 दिन होता है ना, तो हम 7 बात वो 7 काम जाके पार्लियामेंट वहां पर करती है और बस उसी से याद कर लीजिएगा। जैसे अब देखिए मेरे साथ रहिए, जैसे कि मान लीजिए कि संडे को ये तो संडे को आप बुलाइएगा सबको। क्या? किसको? तो अपने रिप्रेजेंटेटिव लोग को। तो संडे को कोई आएगा नहीं, बस घर से ही वो बोल देगा कि हाँ कि ठीक है हम लोग रिप्रेजेंटेटिव है, सबको अटेंडेंस लगा लीजिए, ऑनलाइन सब अटेंडेंस लगा के। संडे को कोई नहीं काम करता है तो संडे आप दे दीजिए क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। क्या? हाँ, तो उस दिन कोई काम नहीं है, बस एक मैसेज कन्वे हो गया कि हाँ ये यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव चुन कर आए हैं, ठीक है ना। तो आप अपने यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव देख लीजिए कौन है, हमारे यहाँ का तो एकदम फर्जी है। तो ये चीज़ है। तो अपने तो रिप्रेजेंटेटिव आ गया, तो ये क्या है? पीपल, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो ये पहला बात हो गया, ये आप याद रखिएगा कि क्या है। अगर पार्लियामेंट का पहला रोल फंक्शन है क्या कहिएगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। एक चीज़ आपको संडे का याद रखिएगा। मंडे आते ही ये लोग मनी बिल पास कर देता है। हाँ भाई, ये लोग मंडे को आते ही मनी बिल पास कर देता है, बजट वजट पास कर देता है, ठीक है। तो देखिए मंडे से क्या याद रखिएगा कि मनी बिल बजट, ये लोग का फाइनेंशियल पावर है, ठीक है ना। तो वो कर दिया। ट्यूसडे को अब ट्यूसडे को तो जैसे ट्यूसडे आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि बाप रे जय हनुमान, ठीक है ना, हनुमान जी की जय। ट्यूसडे को ऐसे ही याद आ जाता होगा मन में, ठीक है। तो देखिएगा कि हनुमान जी पहाड़ उठाते समय कोई डिस्कशन डेलिब्रेशन किसी से नहीं किए, वो खुद से आपस में ऐसा थोड़ा सा ऐसा सोचे उचे और उसके बाद क्या कर दिया, उठा के पहाड़ लेकर आ गए। तो वो तो अकेले में सोच लिए, अकेले में सेल्फ डिस्कशन कर लिए, सेल्फ डेलिब्रेशन कर लिए ये हनुमान जी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा हाउस में आके डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन करना है। क्रिटिसिज्म भी हो तो उसको भी झेलना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो दूसरा जो मंडे को तो मनी बिल एंड ऑल तो फाइनेंशियल पावर में आ गया हमारा। तीसरा काम जो होता है वो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन का होता है, तो ये आप लिख दीजिएगा फंक्शन में, ठीक है। तो ये तीसरा हम कर दिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे हो गया।
अब क्या आएगा, बेस्ड है। जब ये डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन आप कर लिए तो क्यों किए ये, तो लेजिस्लेशन के लिए, क्या, हाँ लेजिस्लेशन के लिए, नियम एंड कानून बनाने के लिए। आखिर आप देखिएगा तो पार्लियामेंट होता या अपना मतलब कि लेजिस्लेचर होता, तो लेजिस्लेटिव असेंबली होता चाहे पार्लियामेंट होता, तो काम क्या है उसका, मेन तो काम है उसका लॉ बनाने का, नियम एंड कानून बनाने का, तब ना जाके फिर उसको एग्जीक्यूटिव जो है, जो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जाके वहां पर उसको ये करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है ना। जुडिशरी जो है कि वो इंटरप्रेट करेगी कि हाँ सही बनाई हो कि ना भाई, वो तो वो चीज़ है। तो ये है, तो अपना क्या हो गया, तो वेंसडे को क्या हो गया, तो ये लोग रूल रेगुलेशन जो है बना दिए। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 245 देखिएगा ना, 245, तो इसमें एक्सटेंट दिया गया हुआ है कि अगर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो किस किस चीज़ पर बना सकती है, उसका लॉ कहाँ कहाँ तक वैलिड होगा। तो पार्लियामेंट के लिए तो पूरा मतलब इंडियन टेरिटरी में पूरा वैलिड होगा, लेकिन स्टेट जो है, स्टेट बनाएगा तो उसका क्या होगा, अपना रिस्पेक्टिव स्टेट में होगा, है कि नहीं। तो वो चीज़ें है, जैसे आप देख लीजिए पार्लियामेंट है तो कहाँ बना सकता है, मतलब ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो ये हो गया। अगर आप लीगल बाउंड्री देखिएगा तो क्या है कि अपना जो शेड्यूल 7 में दिया गया है कि कंकरेंट लिस्ट है और अपना सेंट्रल लिस्ट है, तो उस पर बना सकता है। स्टेट जो है अपना स्टेट लिस्ट पे बना सकता है, तो ठीक है ना। तो ये सब कुछ कुछ बातें जो है आर्टिकल 245 में दिया हुआ है, तो उस तरह से दायरे में रख के काम कर देगा। तो ये वेडनेसडे को होता है। थर्सडे का बताने से पहले हम फ्राइडे को बता देते हैं। फ्राइडे को क्या करता है, ये लोग जाता है सीधे फ्राइडे को फायर कर देता है, दो चारों को। क्या फ्राइडे को फायर कर देता है? हाँ, फ्राइडे को फायर कर देता है ये लोग जाके। किसको फायर कर सकता है? तो पार्लियामेंट किसको फायर कर सकता है? तो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकता है। किसी को किया गया? नहीं किया भाई, आराम से। तो ये क्या है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट को भी इम्पीच कर सकते, नहीं वो तो खुद रिजाइन देते हैं, जो व्हाटएवर, लेकिन ये लोग भी हटा सकते हैं, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। अरे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को, चलिए भाई छुट्टी, टाटा बाय बाय, ठीक है। अभी किसी को किया क्या? नहीं किसी को किया, लेकिन एक दो चार को शुरू किया था, लेकिन हुआ नहीं वो। तो ये चीज है। तो फ्राइडे को क्या करते हैं, फायर करते हैं। तो थर्सडे को क्या करते हैं, अरे इसी को अपॉइंट करते होंगे। हाँ, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट का अपॉइंट करते हैं, नहीं इलेक्ट करते हैं ना। तो प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को यही लोग इलेक्ट करते हैं, पार्लियामेंट ही तो इलेक्ट करता है, हम लोग कहाँ वोट देते हैं उसमें। अच्छा, तो ये लोग इलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड है लेकिन डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो उस तरह से आप देखिएगा, तो आप अब देख लिए ना, तो अच्छा, तो इस तरह से याद करना है। हाँ, तो इस तरह से आप अगर याद कीजिएगा ना, तो मतलब आप यू विल गेट टू नो दैट कि आपको फिर दिक्कत नहीं होगा कि हाँ कि भाई कि मतलब क्या था क्या नहीं, आप डेट वाइज करके कर लीजिए क्या। हाँ, तो इस तरह से, तो ये 7 आपको नहीं, अभी तो 6 ही हुआ। अच्छा चलिए 6 तो याद करा दिए ना। 7 देखिए, सैटरडे जो होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं वो शनिचर को कोई शुभकामना, शनिचरा ग्रहण लग जाए तो नहीं तो वही बात हो जाता है कि इसमें पार्लियामेंट में शनिचर को ना कोई जाके ये लोग अथी नहीं करता, अमेंडमेंट वगैरह नहीं करता, नहीं तो सीधा जुडिशियल रिव्यू का खतरा मंडराता रहता है कि भाई इस शनिचर का लेजिस्लेचर हुआ है, इसका शनिचर को इसको नहीं बिल पास होगा, एंजक हो जाएगा, ये समझ रहे हैं ना, नल इनवाइट कर देगा सुप्रीम कोर्ट। तो यही है, सैटरडे को क्या हो गया, तो अमेंडिंग पावर ऑफ अंडर आर्टिकल 368 अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, तो उसको करके ये साथ आप लिख दीजिएगा। तो ये आपको पता चल गया ना। तो अब जब भी आए रोल फंक्शन पावर, तो ये 7 आप लिख दीजिएगा। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा बताया तुमने। हाँ, तो इसको एक दो बार और सुन लीजिएगा, आपको एकदम ये याद हो जाएगा अपने से। तो क्या अपोजिशन का कोई रोल नहीं होता? अरे होता है ना, अभी बताते हैं। देखिए अपोजिशन, अब अगर इतना ही सब करना था तो अपोजिशन का कोई जरूरत नहीं होता, लेकिन अपोजिशन का जरूरत होता है, क्योंकि जो अदर पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो अपोजिशन ही देता है। क्या? हाँ, जो अदर पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई एक बात तो आप बता दीजिए, जैसे कि लेते कि अपना पार्लियामेंट पास कर दिया ये करके कि हाँ कि मतलब पार्लियामेंट क्या पास किया, वो लोग अपना बनाया कुछ कि हाँ कि 90 मीटर से कम जो होगा उस शराबली को हम लोग खत्म कर देंगे, ये एंड ऑल, तो अपना पास कर दिया, ठीक है। तो लेकिन उसमें अपोजिशन अलग व्यू देगा कि ये इस तरह से तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चाहे फार्म लॉ आया होगा तो उस पर भी अपना अलग व्यू दिया होगा। तो इस तरह से करके तो अपोजिशन बताता है कि नहीं भाई ये तो आप मान रहे, बट जनता के हित में और ये होगा। आप हमेशा देखिएगा कि जो गवर्नमेंट अपोजिशन में रहेगी ना, वही जनता का आपको, ये जैसा बीजेपी कर रही है जो काम, तो आपको जब कांग्रेस बोलेगी तो आपको लगेगा कि भाई साहब जनता के लिए तो ये बोल रहा है। लेकिन अगर आप देखिएगा कि जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट में आ जाएगी और बीजेपी इस साइड आ जाएगी, तो जब बीजेपी जो बातें बोलेगी ना, तो आपको लगेगा कि जनता के लिए तो ये बोल रहा है। तो वो अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू या उसको और रेक्टिफाई करने के इस तरह से अगर आप बात कीजिए, तो वो क्या है, अपोजिशन ही रखती है। तो ये एक बात आप रख दीजिएगा कि अपोजिशन का रोल है कि अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखना, ठीक है। दूसरा बात अगर अपोजिशन का आप रखिएगा कि वो रिस्पॉन्सिबल बनाती है इसको, किसको रिस्पॉन्सिबल बनाती है? अरे एग्जीक्यूटिव को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। जो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, आपको तो पता है ना। हाँ, पता तो है कि आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा का। हाँ, वेरी गुड, यही बोल रहे थे कि देखिए जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है ना, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कराता है। तो ये हमेशा देखिए अपना पार्लियामेंट्री जो है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है ना, तो इसमें एक बात तो एकदम आप याद रखिएगा कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, ठीक है ना। तो जो एग्जीक्यूटिव है ना, जो अभी यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो हमेशा एग्जीक्यूटिव मतलब लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल है। उसको बताना पड़ेगा, उसको क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन आवर में, तो दे आर सपोज टू, दे आर बाउंड टू आंसर देम। हाँ भाई, वो आंसर आपको देना तो देना ही पड़ेगा।
तो वो चीज़ है। अच्छा, एक अपना यहाँ का इंडिया का एक अपना ये भी है कि एक जीरो आवर भी हम लोग बनाया, जैसे जनरली ये होता है, ऐसा पार्लियामेंट में सब कुछ ऐसा करके लिखा नहीं है उस बुक में प्रोसीजर में कि हाँ ये इसी तरह से होगा, बट स्टिल एक नॉर्म्स जो है, एक मतलब वो लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं अपने मन से, अनसेड रूल है। तो उसमें ये कहा गया है कि मतलब अपना जैसे मान लें कि इसे 11 से 12 अपना ये लोग ये कर लेंगे, क्वेश्चन आवर कर लेंगे, तो 12 से 1 करके ये लोग जीरो आवर भी करता है। ये जीरो आवर क्या होता है? इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर क्या है कि वो मतलब जो इमीडिएट ऐसा करके अर्जेंट इंपॉर्टेंस का जो बात सब रहता है ना, जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट सेशन चालू हो गया है, ठीक है, सब उधर प्लानिंग चल रहा है और सम इंसिडेंट विल हैपन, लेट्स से कि फॉर एग्जाम्पल कि इंदौर में जो पानी पीने से मर गए लोग, 20 लोग मर गए, तो फिर वो तो अर्जेंट इंपॉर्टेंस का मैटर हुआ ना, तो उसको अब उसी दिन या अगले दिन उसको लेके आना है, तो अपना वहाँ पर वो लोग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आवर और जीरो आवर आपका इस तरह से है कि ये टूल है जिसको कि रिस्पॉन्सिबल बनाता है, इसको एंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बनाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को टुवर्ड्स लोकसभा इन जेन मतलब स्पेसिफिक रूप से इन जनरल पूरा मतलब कंट्री के पीपल के लिए उसको ये करवाता है, ठीक है। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन डेस्टिनेशन। क्या हाँ, आप देखिएगा कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है कि आपको हाउस ऑफ द फ्लोर पर जनरली ऐसा बोला था कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बीजेपी है तो कुछ भी कर सकती है, खैर कोई बात नहीं, और नेता लोग भी ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ऐसा माना था झूठ नहीं बोल सकते। तो वहाँ पे ट्रू जैसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर यू आर बाउंड टू आंसर, तो आप आंसर करेंगे तो उससे क्या होगा कि लोगों को भी पता चले कि वो ऐसा बात है, क्योंकि वहाँ पर एग्जैक्ट स्पेसिफिक होकर मतलब गवर्नमेंट का डेटा वगैरह कोड करके आपको आंसर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो इस तरह से ये व्हाट्सएप मैसेज नहीं कि कुछ भी लिख के आप फैला देंगे, तो उस तरह से आप देखेंगे तो आप यहाँ से मतलब ये पावर फंक्शन और ये सब चीज़ें हैं, अगर इसका पूछ दिया जाए पार्लियामेंट का कि हाँ कि क्या पावर है, क्या फंक्शन है, क्या रोल है, तो आप ये सब पूरा बात जो है आपको 10 पॉइंट हम बता दिए, तो ये 10 पॉइंट को आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप देखते हैं कि क्या है ये 10 पॉइंट। तो ये देखिए, तो क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, अभी हम आपको बता दिए थे। डिलीब्रेशन एंड डिस्कशन, क्या हाँ ये डिलीब्रेशन एंड डिस्कशन है, ये भी कर लिए थे। ये जो मोदी जी वाला छोड़ दिया हम, पार्लियामेंट इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, वाह मोदी जी वाह, हो गया। अब ये देखिए आर्टिकल 79, तो ये क्या कर रहा है, पार्लियामेंट क्या है, तो ये क्या है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा से मिलकर, और यही आपको बताए हैं कि यही अगर 79 में अगर आप ये 89 ऐड कर देंगे तो ये 168, 9 दूना 18, 8 का 16 हो गया। तो इसमें क्या है कि ये आपका जो है ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली का ये आपको कंपोजिशन बता देगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये देखिए क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल हो गया, डिलीब्रेशन एंड देन, तो यही ना हम आपको बोले थे, तो ये तो आपका संडे को हो गया डिलीब्रेशन एंड डिस्कशन, तो ये आप ट्यूजडे को कीजिएगा। आप मनी बिल कहाँ गया, आप मनी बिल नहीं, मेकिंग लॉ ऑन यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना, ये एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी यही आपका अपोजिशन वाला करता है, क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यही बोले ना एग्जीक्यूटिव, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, तो इसको आप उस तरह से नहीं लिखा हुआ था, हाँ मतलब आप समझिए ना, तो ये आर्टिकल 75 की बात कर रहा है, ठीक है ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है। इसमें सब क्लॉज देखिएगा तो 3 है। अब देखिए तो ये फाइनेंशियल में देखिएगा तो हाँ, पासेज मनी बिल, तो यही ना कहें, यही आपको मंडे को करता है कि मनी बिल पास करता है, आर्टिकल 110 एंड बजट 112, ठीक है। तो आप देखिएगा तो इसमें भी आप क्या कीजिएगा, 89 ऐड कीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा क्या, अपना मनी बिल मिल जाएगा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल मिल जाएगा स्टेट का, और इसमें भी आप 90 ऐड कीजिएगा तो बजट मिल जाएगा स्टेट का। कहीं तुम 89 ऐड करते हो, कहीं 90 ऐड करते हो, तुम हमें कंफ्यूज कर दिए हो नवीन। हाँ कह सकते हो यार, देखो यार 112 से लेकर और 124 तक का है ना, तो उसमें हम लोग 90 ऐड करते हैं, ठीक है। अगर आपको सेंट्रल, अगर आपको सेंट्रल के आर्टिकल से स्टेट के आर्टिकल में जाना है तो 90 ऐड करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आप देखेंगे कि 123 में क्या है, हम लोग ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो वो 213 में हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से देखेंगे कि हम लोग ये डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, तो वो डिस्कशन हम लोग पार्लियामेंट में नहीं कर सकते हैं, तो वो आर्टिकल 121 में है, लेकिन वही आप उसमें जाइएगा हाई कोर्ट और उसका बात कीजिएगा तो वो 211 में हो जाता है। तो यहाँ 112 से 124 में 90 ऐड करते हैं, जो इससे पीछे वाला है उसमें 89 ऐड करते हैं। जैसे यहाँ 89 ऐड करेंगे आर्टिकल से, ये देखिए यहाँ पर 89 ऐड करेंगे, हम 74 वाला में देखिएगा तो 89 ऐड करेंगे, तो इस तरह से ये किया आता है। अच्छा बता रहे हो तुम, हम लोग को एक बार आर्टिकल भी याद करा दो, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई कि मतलब अभी पहले पार्लियामेंट वाला खत्म हो जाएगा, देन आई विल ट्राई टू टीच यू गाइज कि आर्टिकल कैसे याद करेंगे, और ये 89 90 वाला ट्रिक से भी थोड़ा बहुत बता देंगे। हाँ यू आर गुड गाइज, चलो ठीक है, थैंक यू। अभी सर इधर देख लो, रोल ऑफ अपोजिशन, ठीक है ना। तो रोल ऑफ अपोजिशन में हम लोग देख लिए कि अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को ये करता है। उसका बाद इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेशन, कि भाई इन्फॉर्मेशन जो है कि लोगों के पास पहुंचाता है। अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल, यही शनिचर अगर हम बताए थे, तो ये 368 में बेचारा लोग तो बना देता है, उसका बाद सुप्रीम कोर्ट इसका वैलिडिटी चेक करता है कि हाँ भाई ये सही है कि नहीं, ठीक है ना। उसका बाद इलेक्टिव पावर, यही है इलेक्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, सही बात है। उसका बाद देखिएगा कि
उसके बाद ये क्या है कि जुडिशियल पावर, ठीक है ना। तो जुडिशियल पावर है तो इसमें जुडिशियल पावर में देखिए इम्पीच प्रेसिडेंट एंड रिमूव जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप पॉइंट को याद करिएगा। तो एक याद करने का ट्रिक है, बता दिए, दिमाग में रहेगा तो आपको सुविधा होगा, ठीक है ना। अब आगे चलते कहा लिमिटेशन, क्या, हाँ लिमिटेशन क्या है किस पर भाई, अपना तो ये सोवरेन बॉडी है ना भाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अपना तो बात हुआ था कि अपना पार्लियामेंट सोवरेन है, तो इस पर काहे से लिमिटेशन आ गया यार। देखिए सोवरेन का मतलब ये होता है ना कि आप किसी पर रूल या कानून बनाए ना तो उसके ऊपर कोई नहीं होगा, समझे बात को। उसका मतलब होता है कि वो सोवरेन है, सुप्रीम लेकिन नहीं है। मतलब अब देखिए उसमें आपको कानून बनाने में कोई रोकने नहीं आएगा, लेकिन इट डजंट मीन कि आप कानून बनाएंगे तो वो एकदम सही हो जाएगा। उसका वैलिडिटी जरूर चेक होगा और वो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपना इंडिया, जो अपना इंडिया अगर कंट्री है ना, इसको उस तरह से देखिए तो यहाँ पर क्या है कि सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है एंड सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी है। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, समझे, द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, समझे। तो सुप्रीम जो है ना तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये जो है पार्लियामेंट क्या है, तो ये सोवरेन बॉडी है, ठीक है, ठीक है। चले आगे देखिए, अब इसको हमको कहिए कि हाँ हाँ तुम इसको भी हम याद करा दो इसी तरह संडे मंडे टाइप से। तो देखिए इसको याद करने का ना हम दूसरा ऐसा करके एक कहानी सोचे हैं कि देखिए इसमें जो है एक नहीं एक बात आप सुनते हो, घर का भेद या लंका ढाहे। मतलब अपना इंटरनल इसका लिमिटेशन ये खुद में ही है, क्या, हाँ खुद में ही खुद का लिमिटेशन है ये। कैसे आप देखिए, तो इसको हम याद करने का जैसे मान लीजिए कि इसमें तीन तरीके से याद करेंगे। एक तो तीन इसका पॉइंट है जो कि खुद का इंटरनल पॉइंट है जो कि लिमिटेशन तैयार करता है, तीन ऐसा पॉइंट है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है जो इसका लिमिटेशन तैयार करता है, और तीन जुडिशियरी से आता है जो इस पर लिमिटेशन लगाता है, समझे। तो चलिए अब इंटरनल वाला पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हम जगह भी नहीं मिला है थोड़ा सा, तो ये देखिए तो इंटरनल वाला पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं तब आपको बताते हैं, ठीक है ना। ऑन यूनियन एंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑन यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब इतना जगह हमको मिल गया, अब इसी में नाचेंगे गाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए तो आप यहाँ पर जो लिमिटेशन की बात करते हैं तो एक तो आप देख लीजिए कि पहला बात पार्लियामेंट का लिमिटेशन का बात हम लोग कर लें तो पार्लियामेंट मिल के किस चीज़ से बना है, तो भाई लोकसभा, भाई काउंसिल ऑफ स्टेट एंड भाई प्रेसिडेंट। अब देखिए यही तीनों किस तरह से लिमिटेशन सेट करेगा। लोकसभा खुद लिमिटेशन सेट कर देता है पार्लियामेंट पर, कैसे, ये देखिए स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए, क्या, हाँ स्पेशल मेजोरिटी रहेगा ना तभी जाके लोकसभा कोई कानून उनून पास कर पाएगा उस तरह से, मतलब अमेंडमेंट एंड ऑल वाला। बाकी तो सिंपल मेजोरिटी वाला तो ऐसे ही। तो लेकिन ये देखिए तो नंबर गेम हो गया, तो लोकसभा में नंबर रहेगा तब ना कर पाए। राज्यसभा बाई कैमरल, तो ये बाई कैमरल हो गया। तो अब याद देखिएगा कि भाई अगर राज्यसभा नहीं रहता, अगर एक वो हाउस रहता तो कितना मजा मस्ती रहता, क्या, हाँ भाई मजा मस्ती रहता ना। कैसे, अरे एक हाउस से पास कर देते बस, दूसरा हाउस में लटकता नहीं ना। और तीसरा प्रेसिडेंट, तो आप प्रेसिडेंट का अगर बिटो देखिएगा तो बस वो भी दिक्कत कर देते हैं। तो ये रहा ना आपका इंटरनल दिक्कत कि लोकसभा नंबर का, ठीक है ना, कि भाई स्पेशल मेजोरिटी रहेगा तभी कर पाएंगे। राज्यसभा बाई कैमरल दोनों हाउस से पास कराना एक अलग टेंशन। आप प्रेसिडेंट साहब भाई वो बिटो कर देंगे तो गया, फिर पॉकेट बिटो चल गया पॉकेट में। तो ये आपका क्या हो गया, इंटरनल लिमिटेशन हो गया। एक्सटर्नल लिमिटेशन में क्या आता है, एक्सटर्नल लिमिटेशन में ये आता है मेरे दोस्तों कि अपना फेडरल स्ट्रक्चर हो, मतलब आधा पावर तो ऐसा ही ले गया, आधा पावर तो आपका ये स्टेट वाला ले गया, आधा ले गया मतलब व्हाटएवर, लेकिन रीजनेबल पावर तो हम लोग स्टेट को दे दिए ना, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है अपना ना। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के कारण हमारा आधा पावर चला गया। ये एक आपको दिक्कत हो गया, किस चीज में दिक्कत हो गया, ये एक्सटर्नल वाला दिक्कत है, क्या, हाँ ये क्या है, एक्सटर्नल वाला दिक्कत है। जुडिशियल रिव्यू, ये भी एक्सटर्नल वाला दिक्कत है। हम कानून बना के भेजा, उधर सुप्रीम कोर्ट बोला हाँ चलो भैया हो गया तुम्हारा, चलो टाटा बाय बाय, ले जाओ एंजॉय ले के जाओ, हटाओ गया। इसको बोल दिया था ना नॉन इनवाइट, गया। उसके बाद 3 टिकट अब महाविकट, 3 वो रोटी नहीं कितना लोग खाता रहा था, गजब बात है भाई। तो ये देखिए तो पार्ट 3 एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, क्या, हाँ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो पार्ट 3 का भी आप वायलेशन नहीं कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट एंड ऑल एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से तो पार्लियामेंट को बहुत डर लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये तीनों का आप कर दीजिएगा तो ये क्या हो गया, अपना एक्सटर्नल वाला दिक्कत हो गया, क्या, हाँ ये तीनों क्या हो गया, अपना एक्सटर्नल वाला दिक्कत हो गया। अब आते हैं कि 3 वो जो है ना वो जुडिशियरी से कैसे रिलेटेड है, क्या, हाँ 3 जो है वो जुडिशियरी से कैसे रिलेटेड है उसको देख लेते हैं। तो पहला तो आप इसका देखिए कि जुडिशियल रिव्यू हो गया, वही हो गया कि नहीं, कि जुडिशियल रिव्यू हो गया, तो वो नहीं हो गया कि एक यहाँ पर दिक्कत हो गया।
और दूसरा क्या हो गया कि आप देखिएगा कि यही हम नहीं बोल रहे थे कोर्ट में डिस्कशन नहीं कर सकते क्या? हाँ, 121 के अंदर कि कोई भी अगर मतलब कोर्ट जो फैसला लिया है तो उसका ना आप डिस्कशन में नहीं ला सकते हैं। समझे? मतलब कि कोर्ट अगर कुछ डिस्कशन तो ये नहीं कि आप लेकर आके आप पार्लियामेंट में कोर्ट के अगेंस्ट डिस्कशन शुरू कर दी कि ये ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया। हाँ, इफ़ यू वांट टू इम्पीच दैट पर्टिकुलर जज, ठीक है ना, तो आप उसके अगेंस्ट हिज और हर आप वो कर सकते हैं, अपना मोशन वोशन फाइल कर, क्योंकि आप हटाने ही जा रहे हैं तो आप उसके बारे में नहीं बोलिए कि वाई यू आर मतलब रिमूविंग दैट जज, तो फिर कैसे आगे काम चलेगा। तो उस केस में तो आप कर सकते हैं, लेकिन बिना इसके कि मतलब ऐसा करके कि बिना ये किए हुए कि उसको इम्पीच नहीं कर रहे हैं और उसका डिस्कशन आप कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। तो ये 211 में क्या है कि हाई कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चलिएगा तो देखिएगा कि आप इसका लिमिटेशन भी अपना याद करके रख सकते हैं, ठीक है ना। और एक तो आपको हम बताए ही थे कि अपना जो है जो बेसिक चीज़ है अपना कंट्री का, कि हमारा कंट्री क्या है कि सोवरेन तो है पार्लियामेंट, लेकिन सुप्रीम क्या है तो कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक तो ये हो गया जो कि जुडिशरी से रिलेटेड हो गया। तुम जुडिशियल रिव्यू 2 बार बता दिया, हाँ तो क्या हो गया, तो भाई 9 पॉइंट की जगह 8 पॉइंट हो गया आपके पास, इसके लिए क्या रोना है, आई ट्रिक यू, ठीक है। तो इस तरह से चलिए हम लोग लिमिटेशन भी थोड़ा देख लेते हैं। लिमिटेशन में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर, यही तो हम बात कर रहे थे कि पावर डिवीजन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो ये एक लिमिटेशन है पार्लियामेंट पे। उसके बाद कैन मेक लॉज ओनली इन यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट शेड्यूल 7। अब कह रहे जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन सेट असाइड एनी लॉ, कोई भी लॉ, जो आर्टिकल 13 में यही ना कि एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विथ पार्ट 3, ठीक है, फंडामेंटल राइट। तो एट दैट एक्सटेंट, मतलब जितना पार्ट उसके मतलब उसको नहीं मैच करेगा या इनकंसिस्टेंट रहेगा तो उतना पार्ट को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंशियल वीटो बता दिया आपको, बाई कैमरल क्या, हाँ बाई कैमरल पार्लियामेंट है, 2 हाउसेज है, चेक हैस्टी लेजिस्लेशन, आप हैस्टी लेजिस्लेशन एक के तुरंत में चल जाइए, किसे मतलब हम बना लेंगे कानून पास कर देंगे, कोई डिस्कशन डिलीब्रेशन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अब आप देख लीजिए, खैर उस तरह से हम आपको बता देते कि डिस्कशन डिलीब्रेशन पर ना अपना पार्लियामेंट समय खर्चो नहीं करता है। काहे तुम ऐसा बोल रहे हो, हम इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं कि आप देखिएगा ना ADR का रिपोर्ट था, ठीक है ना, तो वो ऐसा करके बताया है कि भाई कि मतलब कि जो 1960 में लेट्स से कि अब मतलब कि एक्स दिन मिलती थी, एक्स डेज ये मिलते थे पार्लियामेंट डिस्कशन के लिए, तो यही 2010 में आप देखिए तो x/2 हो गया है, मतलब आधा दिन हो गया है, ठीक है। मतलब जितना दिन तब वो लोग मिलते थे डिस्कशन डिलीब्रेशन के लिए, अब वो आधा हो गया। ये तो 2010 का हम बता रहे हैं, एंड नो वंडर कि अब ये 60% रिड्यूस हो गया होगा, कि अगर उस टाइम के ज़माने में लोग 100 दिन मिला करते थे तो अब 40 दिन मिलता होगा। अब ये मतलब अब देखिए 2025 एंड ऑल का अगर डेटा निकाल के देखा जाए तो अब नहीं रहा वो बात कि हाँ कि पार्लियामेंट में डिस्कशन डिलीब्रेशन होता है, तो अलग चीज़ चलता है भाई। इसी तरह टैक्स का पैसा जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। चलिए ठीक है, तो ये है स्पेशल मेजोरिटी, हाँ वही बताया फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी, तो वो लोकसभा का ही लिमिटेशन हो गया। फंडामेंटल राइट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पुट लिमिटेशन ऑन पार्लियामेंट, तो ये पार्लियामेंट पर लिमिटेशन ये पुट करता ही है। उसका देखिए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड पुट्स लिमिटेशन ऑन ऑल ऑर्गन ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। ऑल ऑर्गन मतलब ये सेपरेशन ऑफ पावर पर भी थोड़ा सा उस तरह से बात कर रहे हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव अलग, लेजिस्लेटिव अलग एंड जुडिशरी अलग, तो वो ऑल ऑर्गन इसलिए बोल रहे हैं। बार ऑन द डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस, ठीक है ना, तो जजेस के कंडक्ट पर जो है आप ये नहीं कर सकते हैं डिस्कशन, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं। वही आर्टिकल 121 है और 211 है, ठीक है। तो आप दैट्स इट इन दिस लेक्चर, इतना ही छोटा छोटा लेक्चर ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग जो क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया है कि पार्लियामेंट आपका सोवरेन बॉडी है कि नहीं है, कैसे मतलब ऐसा करके है कंट्री को इंटीग्रेट करता है, तो ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसका हम आप लोग को एज यूजुअल जो हम एक रेडीमेड आंसर तैयार करके देते हैं, तो उस तरह से हम तैयार करके दे देंगे, उसको जाके आंसर लिख दीजिएगा आप एग्जाम में, ठीक है। तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ।